सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है जिसके बारे में आपसे बात करना बहुत जरूरी है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता बिहार में जिस जंगल राज की बात करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले से साफ तौर पर छलक रहा है। लालू प्रसाद यादव के नेताओं की गुंडागर्दी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने गर्दिश की है। कोर्ट के इस बड़े फैसले का हम विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी अपने नीच हरकतें करने वाले नेताओं को अब तोहफा देने का काम कर रही है। कांग्रेस के नामी ग्रामी नेता ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से पहले तो उनके खिलाफ में केस दर्ज करवाया गया और फिर कांग्रेस ने बदजुबानी के लिए एक बड़ा तोहफा दे डाला अपने नेता को, जिसकी वजह से उसकी चारों तरफ फदफद हो रही है। इन दोनों ही मामलों को हम विस्तार से इस रिपोर्ट में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गरम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, जिसने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की यादें ताजा कर दी हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को डबल मर्डर केस में दोषी करार दे दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजेंद्र राय व दरोगा राय हत्याकांड मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलट करके प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है। छपरा के मशरक में साल 1995 के चुनाव में कहे अनुसार वोट नहीं देने पर राजेंद्र राय व दरोगा राय की हत्या कर दी गई थी। पटना में इलाज के दौरान राजेंद्र राय की मौत पुलिस को बयान देने के बाद में की गई थी। पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई 1 सितंबर को होगी और तय की जाएगी कि इसको कितनी सजा दी जाए। पूर्व सांसद को दोषी करार दिए जाने पर मृतक के भाई हरेंद्र राय व स्वजन ने संतोष जताते हुए कहा कि देर से ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें जस्टिस दिया है। इस मामले में आरोपी प्रभुनाथ सिंह को निचली अदालत ने रिहा कर दिया था। पटना हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। 26 मार्च 1995 को विधानसभा चुनाव के दौरान राजकीय प्राथमिक विद्यालय धैनुकी पूरब टोला बूथ पर दरोगा राय व राजेंद्र राय को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। दोनों की मौत पटना में इलाज के दौरान हुई थी। इलाज के दौरान ही राजेंद्र राय ने महाराजगंज के तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह पर गोली मारने का आरोप लगाया था। मामले को लेकर के मशरक थाने में पानापुरा थाना कांड संख्या 62/95 के अंतर्गत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। मामले की सुनवाई सुरक्षा कारणों से भागलपुर कोर्ट में की जा रही थी, क्योंकि तत्कालीन गृह सचिव ने छपरा में सुनवाई को लेकर के गवाही प्रभावित होने की बात कही थी। वहां पर भी विवाद होने पर हत्याकांड की सुनवाई पटना की निचली अदालत में हुई। पटना की निचली अदालत ने साल 2009 में तत्कालीन सांसद को बरी कर दिया था। मृतक के भाई अपीलकर्ता हरेंद्र राय ने बताया कि निचली अदालत के निर्णय के बाद में हाई कोर्ट में पिटीशन उनकी तरफ से दायर की गई थी और उन्होंने पिटीशन में कहा था कि पीएमसीएच में पुलिस को दिया गया बयान व सीजर लिस्ट में दर्ज गवाह की गवाही निचली अदालत द्वारा नहीं ली गई है। इसमें मृतक दरोगा राय के पुत्र किशोरी राय, पानापुर के नरेंद्र सिंह व मशरक के संजीव कुमार का बयान नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद में तत्कालीन सांसद को दोषी करार दिया है। अब उसे सजा सुनाई जाएगी। घटना स्थल से पुलिस ने खोखा वगैरह बरामद किया था। उसके सीजर लिस्ट पर भी किशोरी राय, नरेंद्र सिंह एवं संजीव कुमार के हस्ताक्षर थे। वो लोग उसके गवाह थे, लेकिन उनकी गवाही भी नहीं हुई थी। पूरे घटनाक्रम को लेकर के मशरक विधानसभा क्षेत्र, जो कि अब बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के बन चुका है, उसके पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से 14 साल के इंतजार के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। अन्याय और हथियार की राजनीति का अंत हुआ है। कोर्ट के निर्णय का सभी पीड़ित दरअसल स्वागत कर रहे हैं। बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद को 1 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में संदेह उपस्थित दरअसल रहने का भी फरमान जारी किया है। इसके लिए बिहार के डीजीपी व मुख्य सचिव को जिम्मेवारी सौंपी गई। आप लोग समझ सकते हैं कि जंगल राज में अगर उन्हें वोट नहीं दिया गया
तो गोली मार दी जाती थी और 14 साल बाद 15 साल बाद उन्हें जस्टिस मिलता है। आप समझ सकते हैं कि भारत की कानून व्यवस्था कितनी ज्यादा लचीली है। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर का। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक राक्षस हैं, जो भाजपा को वोट देते हैं वो भी राक्षस हैं। उन्होंने कहा था कि मैं महाभारत की इस भूमि से आज उन्हें श्राप देता हूं। उनके इस बयान के खिलाफ मध्य प्रदेश भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सोशल मीडिया प्रभारी गोविंद सिंह बैस ने इंदौर की जिला अदालत में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में मांग की गई है कि सुरजेवाला के खिलाफ में धारा 290, 504, 505, 506 और धारा 153 ए के तहत मामला दर्ज किया जाए। इस शिकायत पर अदालत ने पुलिस से जांच करके 15 सितंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश में दोस्तों इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने इसे देखते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला को प्रदेश का प्रभारी भी बना दिया है। उन्हें पार्टी ने अतिरिक्त जिम्मेदारी ऐसे समय में दोस्तों सौंपी है जब वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वालों को राक्षस बताने को लेकर के विवादों में हैं। इसको लेकर उनके खिलाफ में मध्य प्रदेश के इंदौर में शिकायत भी दर्ज करवाई गई तमाम धाराओं के तहत, जो कि मैंने आपको बताया। सुरजेवाला को यह जिम्मेदारी जयप्रकाश अग्रवाल की जगह मिली है। इससे पहले उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया था। कर्नाटक में भी विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी ने उन्हें प्रभारी बनाया गया था। सुरजेवाला के अलावा भी कांग्रेस ने संगठन में कुछ अन्य फेरबदल किए हैं। महासचिव मुकुल वासनिक को रघु शर्मा की जगह गुजरात का प्रभार दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में वाराणसी से चुनाव लड़ चुके अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। सुरजेवाला की इस नियुक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने जनता को राक्षस बताने का इनाम करार दिया है कि जो जितना घटिया शब्दों का इस्तेमाल करेगा, जो जितने बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल करेगा, उसे कांग्रेस पार्टी उतना ही बड़ा तोहफा देगी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस ने जनता को राक्षस कहने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला को अतिरिक्त पद और ताकत इनाम में दी है। कांग्रेस में जो लोग प्रधानमंत्री को और जनता को गालियां देते हैं उन्हें पद मिलता है। कांग्रेस गालियों की दुकान है। अब ये जनता तय करेगी कि वो किसे आशीर्वाद देती है और किसे श्राप। तो आप लोग समझ सकते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनकी तरफ से ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और शब्दों का तो छोड़िए, गर्मा तो वो पहले ही भूल चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थन करते हैं, जो भाजपा को वोट देते हैं, वो राक्षस हैं। यानी कि अब कांग्रेस पार्टी से कोई भी लोकतांत्रिक ढांचे की बात नहीं करेगा, कोई भी लोकतंत्र की हत्या होती हुई दिखाई दे रही है ये नहीं कहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनमानस के पास में यह अधिकार होता है कि वो किसी को भी अपनी मर्जी से वोट दे सकता है। लेकिन अगर रणदीप सिंह सुरजा के मुताबिक अगर उन्होंने भाजपा को वोट दे दिया तो वो सबसे बड़े राक्षस हैं, जिसे लेकर के उनके खिलाफ में बहुत सारी धाराओं में मामला भी दर्ज किया गया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को, जो कि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज पर कुठाराघात है, और रणदीप सिंह सुरजेवाला के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।